हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। सर, दो अमेंडमेंट सीए फाइनल लॉ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखना भी चाहिए और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लॉ के लिए प्रैक्टिस करते हैं या जो एफसीआरए में डील करते हैं, जो निधि कंपनीज में डील करते हैं, उसमें दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट देखते हैं जो कि हमारा एफसीआरए का है। सर, क्या अमेंडमेंट है पहले ये बता दो। सर, अमेंडमेंट क्या था? जैसे आपको पता होगा कि हमने देखा था कि बाहर से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, यस, जो कि आप देखते होगे सोनू सूद जी को आता है, बहुत सारे पैसे बाहर से आते हैं जो इंडिया में काम करने के लिए आते हैं। वहां पे एक पॉइंट आता था कि अगर आपको 1 लाख रुपया फॉरेन रिलेटिव से मिला, सपोज आपका कोई भाई है या आपको कोई रिलेटिव्स है जो फॉरेन में है, वहां से 1 लाख रुपया मिलता था, तो फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना था, ठीक है। बट 1 लाख से ऊपर मिलता था तो बस एक छोटा सा मॉनिटरिंग पर्पस के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता था? इंफॉर्मेशन देना पड़ता था। और इसमें एक चेंज आया है एफसीआरए में। पहले जो 1 लाख रुपए का अमाउंट था ना, अब वो होके हो गया 10 लाख रुपया। मतलब सर एग्जांपल, मतलब मिस्टर रोहन जो हमारे यूएसए में भाई है, अगर वो मेरे को 9 लाख रुपया भेजते हैं बाहर से, तो पहले क्या था 1 लाख से ऊपर चला गया तो उसके रिगार्डिंग मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को बस एक इंटीमेशन देता था, FC1 फॉर्म में करके एक इंटीमेशन देना पड़ता था कि मेरे को इस भाई से 1 लाख से ज्यादा पैसा आया। सर सपोज 99,000 आया तो उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है, शांत बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 लाख से ज्यादा आता था तो पहले हमें ना रिलेटिव से मिलता था पैसा बाहर से, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो हमें बताना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता था। ये क्यों था? मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, बस कंट्रोलिंग से कि पैसा कहां से कितना आ रहा है। अब इस 1 लाख लिमिट को बढ़ा के क्या कर दिया गया? 10 लाख रुपया कर दिया गया। तो एफसीआरए रूल्स अमेंडमेंट, रिलेटिव्स अब्रॉड कैन नाउ सेंड अप टू 10 लाख रुपीज विदाउट इन्फॉर्मिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भैया आप तुम्हारा रोहन का भाई, जो रोहन है ना तुम्हारा भाई, अगर वो फॉरेन से पैसा भेज रहा है 9 लाख रुपीज, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट नहीं करना है। सर 10 लाख 1 रुपया भेज दिया तो यस, यू नीड टू इंटीमेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली। तो एक एफसीआरए का अमेंडमेंट था। सर दूसरा अमेंडमेंट क्या था ये बताओ। सर दूसरा अमेंडमेंट निधि कंपनीज को लेकर था। इसको मैं क्लियर डायग्राम के में आपको दिखाता हूं। एक बिफोर एंड आफ्टर क्या आया था अमेंडमेंट, ये देखो, ये हाल फिलहाल के लिए और मेरे को लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो नवंबर 22 का पेपर आने वाला है। सर क्या है हाल फिलहाल? मैंने देखा पहले क्या था कि किसी को निधि कंपनी बनाना था, पहले किसी को भी निधि कंपनी बनाना था। सर व्हाट इज निधि कंपनी? जहां पे मेंबर्स छोटे छोटे एरिया के कुछ पैसे लगाते हैं वहां पे, और उसी में से किसी मेंबर को जरूरत होता है तो उसे स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा देते हैं। सर अगर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करे तो? सर एक बात सोचो ना, नॉर्मली आप पैसा लेने बैंक जा सकते हो तो बैंक आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, बट यहाँ पे निधि कंपनी में ना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसलिए लोग निधि कंपनी बनाते हैं और उसमें से जिसको जरूरतमंद को पैसा होता है उसमें से निकाल लेते हैं पैसा। तो उसमें मेंबर ही पैसा डालते हैं। सपोज मान लो 100 मेंबर ने पैसा डाला, उसमें से किसी एक मेंबर को बहुत इमरजेंसी होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, तो उसमें से पैसा निकाल सकता है। सर बैंक पे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बैंक के पास हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इसलिए निधि कंपनी में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, इसलिए लोग निधि कंपनी से पैसा लेना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या सर बाहरी कोई ले सकता है पैसा? नहीं, मेंबर ही जो पैसा जमा करते हैं वही मेंबर्स पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस है, मैंने बताया निधि कंपनी क्या होती है। सर चेंजेस क्या है? पहले क्या था, निधि कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 5 लाख रुपए के लिए। क्या बोल रहा हूं? मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 5 लाख रुपए के लिए। अब ये चेंज होकर हो गया 10 लाख रुपए। मतलब अगर आज किसी को निधि कंपनी को बनाना पड़ेगा तो आपको 10 लाख रुपए पेड अप कैपिटल लगाना पड़ेगा। सर नाउ पेड अप कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब पूंजी। तो आपको 10 लाख की पूंजी लगा के निधि कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। पहले ये 5 लाख पे ओपन होता था। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है ये। सर सेकंड क्या था? सपोज 1 साल में मैंने बताया था कि उस पेड अप कैपिटल को डबल करना था पहले, तो पहले 5 लाख से 10 लाख पेड अप कैपिटल नेट ओन फंड होता है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन भी आता था कि आपका नेट ओन फंड 1:20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले नेट ओन फंड क्या था? मतलब आपने निधि कंपनी बना लिया, उसके 1 साल में आपको अपना नेट ओन फंड जो भी लगाया हुआ पूंजी है उसको 10 लाख तक पहुंचाना था, मतलब 5 लाख से 10 लाख ले जाना था। बट अब इसमें क्या चेंज आया? पहले तो मिनिमम पेड अप रिक्वायरमेंट को चेंज किया, बोल दिया गया कि 5 लाख की जगह आपको 10 लाख चाहिए मिनिमम पेड अप रिक्वायरमेंट। अब 1 साल के अंदर उसको बढ़ा के आपको 20 लाख करना है। तो दो चेंजेस है। एक तो जिस समय आप पॉइंट पे हो, जिस समय आप एंट्री कर रहे हो निधि कंपनी में, उस समय आपके पॉकेट में या निधि कंपनी के पास 10 लाख रुपए चाहिए। परफेक्ट। सेकंड क्या है? आपको एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, एक टाइम पीरियड मतलब बताओ तो आपको 1 साल या 120 डेज है, उसके उस टाइम पीरियड में विद इन 120 डेज लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो 120 दिन आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ। सपोज मान लो 1 अगस्त को आपने निधि कंपनी बनाया तो आपके पॉकेट में अब 10 लाख होना चाहिए, पहले 5 लाख में हो सकता था। अब 1 अगस्त से लेके 120 दिन, तो 120 दिन लगा लो आप, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर से पहले तक आपको वो 10 लाख जो लगाया ना उसको डबल करना पड़ेगा और नेट ऑन फंड को 20 लाख करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। नवंबर 22 में कहीं ना कहीं एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, तो याद रखना है एफसीआरए में 10 लाख हो गया हुआ है, और बिफोर यहां पे निधि कंपनी में 5 लाख था। एंट्री नॉर्म्स इसको चेंज करके 10 लाख कर दिया गया। अगर किसी के पास 10 लाख नहीं हुआ तो वो निधि कंपनी नहीं बना सकता, और 10 लाख होने के बाद याद रखना कि 120 दिन में उस 10 लाख को आपको 20 लाख और लगाना पड़ेगा, तो मतलब 10 लाख और ऐड करना पड़ेगा। तो 10 लाख आपने ऐड कर दिया, फिर 120 दिन के अंदर आपको 10 लाख और लगाना पड़ेगा, जो कि आपका 20 लाख हो जाना चाहिए नेट ओन फंड। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, 5 10 से डबल करके 10 और 20 हो गया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। होप सो आप इसको क्लियर कर लोगे, अच्छे से इसको चेक कर लोगे अपने हिसाब से, क्योंकि एग्जाम पर्पस व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं सीए फाइनल लॉ में या जो भी लॉ पेपर में। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।